आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी। इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। परिवर्तनी एकादशी की कथा अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग रूप से मिलती है। एक में है कि भगवान आज योग निद्रा में अपना करवट बदलते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। यही परिवर्तनी एकादशी की कथा आदिवासियों और बहुत सारे लोगों तक पहुंची और उसे वे कर्मा के रूप से मनाने लगे। कर्मा की जो कथा है वो भी परिवर्तनी एकादशी से बहुत कुछ मिलती जुलती है। इसमें कहा जाता है, एक कथा कहती है कि 7 भाई थे, 6 भाई खेत में काम करते थे, एक छोटा भाई घर में रहता था। तो आज के दिन वो करम की डाली को वो रोप कर उसकी पूजा उपासना नृत्य गान में मग्न था। भाई लोगों के लिए दोपहर का भोजन वे लोग नहीं पहुंचा सके, तो सभी 6 भाई, यही कथा है ना रे हिंदू, जो भी हो, वे लोग आए 6 और क्रोध में कर्मा की लकड़ी को कबाड़ कर फेंक दिए। तो इसके कारण उन लोगों के जीवन में दुख दरिद्रता आने लगी और वे लोग भूखे मरने लगे। तब किसी पुजारी ने कहा कि तुम लोगों ने भगवान का कर्मा भगवान का अपमान किया है, इसलिए तुम लोगों के साथ ये सब हो रहा है। तो फिर उनके विधि विधान के अनुसार फिर से कर्म की डाली लाकर रोपी गई और वे उसकी पूजा किए और भक्ति किए। तब फिर धीरे धीरे उनके आर्थिक स्थिति और जो जीवन में विघ्न बाधाएं आ गई थी उसका निवारण होने लगा। ये भी परिवर्तन से संबंधित कहानी है। हिंदू लोगों में भी परिवर्तन की कहानी है। हिंदू लोग उसे परिवर्तन ही कहते हैं और जो वन में रहने वाले भोले भाले हम लोगों के ही भाई हैं, वे हिंदू परिवर्तनी एकादशी को कर्मा कह के पूजा करते हैं। इसमें जो लोग कर्मा मना रहे हैं उनकी कहानी थोड़ा अधिक सार्थक लगती है। जो पुराणों में वर्णित है कहानी उसकी तुलना में ज़्यादा उत्तम है। इस एकादशी का जो संदेश है वो ये है कि जब व्यक्ति नास्तिक हो जाता है, जब व्यक्ति ईश्वर की मान्यता को अस्वीकार करता है, जब व्यक्ति ईश्वरीय चर्चा की खंडन करता है और उग्र होता है, छोटे से सुख के लिए किसी को भी प्रताड़ित कर सकता है। जैसे 6 भाई जो खेत में काम कर रहे थे, दोपहर में उनका भोजन उनकी पत्नियां नहीं ला दी। छोटे भाई को भी था ड्यूटी कि वो अपने भाइयों को दोपहर में भोजन पहुंचाए खेत पर, वे नहीं पहुंचा सके। तो फिर 6 भाई आग बबूला हो गए कि उनको दिक्कत हुई। वे अपने छोटे भाई और साथ साथ में अपनी पत्नियों के प्रति
क्रोध किए। क्रोध और ईश्वर कर्मा की लकड़ी जो है उसे उखाड़ कर फेंके, मतलब उनको प्रताड़ित किए और सत्य और धर्म और ईश्वरीय भक्ति का निषेध किए। यही ना इसका संदेश है। तो उनके जीवन में दुख आया। कथा कहानी में मत जाइए, क्योंकि चाहे पौराणिक पुराण की कथा हो, चाहे और प्राचीन कथा हो भारत में प्रचलित, सब की जो कथाएं हैं वो झूठी हो सकती है, क्योंकि वो एक कल्पना है कि आज के दिन भगवान करवट बदलते हैं, अथवा 6 भाइयों ने कर्मा लकड़ी को उखाड़ के फेंका और अपनी पत्नी और छोटे भाई को तो धक्का दे के घर से निकाल दिया। मतलब अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को प्रताड़ना करना, यही ना कहा जाएगा कि अपने स्वार्थ में किंचित कमी आई तो वे आग बबूला हो गए। उसी तरह तब उनके जीवन में दुख और दरिद्रता प्रवेश कर गया। यही ना संदेश, जो कथा में छुपा हुआ तथ्य है वो यही है। जब हम लोग भी ऐसा करते हैं तब हम लोगों के जीवन में दरिद्रता और दुख का समावेश बहुत हद तक संभव है। आप मेरे प्रतिकूल चले, हम आग बबूला हो गए। यही हुआ था ना कथा में कि तुम मेरे प्रतिकूल चले इसलिए 6 आग बबूला हो गया। अब आप लोग बताइए कि आपके प्रतिकूल कोई चलता हो तो आप क्या करते हैं? आपके कोई प्रतिकूल चलता हो तो आप क्या करेंगे? आप बताइए नितेश जी, खड़े हुए बताइए। क्या करेंगे? और क्षोभ होता है तो अंदर ही थोड़ी आंखें बड़ी बड़ी फैली हुई सी और चेहरे में उत्तेजना, अंदर ही उसको पीछ कर समाप्त कर दिया जाता है कि अगले पर उड़ेल दिया जाता है क्षोभ को। क्या होगा? उगल दिया जाता है तो फिर क्या होगा? तो आपने दूसरे पर क्षोभ उड़ेला। आप देखिए कहानी का तथ्य को समझिए कि भाइयों ने अपने छोटे भाई को धक्का देकर बाहर किया और एकदम आग बबूला होके बरस गया। तो छोटा भाई तो जंगल चला गया और जंगल में कंदमूल फल खाता था और आगे बढ़ने लगा। भूखमरी उसको नहीं हुई। जिस पर क्रोध किया गया उसका बहुत अहित नहीं हुआ। कहानी को देखिए, कथा क्या कहती है। जिस पर क्रोध किया गया उसका बहुत नुकसान नहीं हुआ, पर जिसने क्रोध किया उसके जीवन की दुर्दशा होने लगी। अभी को देखकर मत समझिए कि आप तो एकदम ठीक हैं। सदगुरु कबीर साहब की एक साखी जो सरकार प्रभु यदा कदा अक्सर कहा करते थे वो है, कबीरा जब तक पुण्य का है भरा भंडार, तब तक अवगुण माफ़ है गुनाह करो 1000। इसका मतलब क्या हुआ? कबीरा जब तक पुण्य का है भरा भंडार, जब तक आपका पुरानी जन्मों का पुण्य है तब तक आप हजारों अवगुण करोगे तो लगता है कि हमें तो कोई दंड नहीं मिल रहा है, हमारे जीवन में तो कोई दुख नहीं है, हमारे जीवन में तो कोई बाधा नहीं है, हमारे जीवन में तो कोई दरिद्रता नहीं है।
तो हम लोगों का मन बढ़ जाता है, होता है ना, मन बढ़ता है और हम लोग अपनी आदत को नहीं सुधारते हैं और दोष अपराध पर अपराध, अपराध पर अपराध, अपराध पर अपराध करते रहते हैं। तो फिर जब हम लोगों का पुण्य का पहरा कमज़ोर पड़ जाता है, तब हम लोगों के द्वारा किया गया कर्म एक साथ बरस जाता है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग। वो दुर्दशा और दुख और दरिद्रता और परेशानी चाहे किसी भी तरह से होता हो, चाहे वो शारीरिक रोग के रूप में होता हो, मानसिक विकृति के रूप में होता हो, आर्थिक रूप से होता हो या और किसी रूप में होता हो, लेकिन कर्म की गति टारने पर भी वो टर नहीं सकती। कर्म गति टारे ना ही टरे, यही ना बीजक में आप लोग पाठ करते हो कि कर्म की गति को कितना भी हम सोचेंगे कि धक्का दे के हटा दें, नहीं हट सकता है। हम लोग जो भी करते हैं कर्मा का अर्थ ही होता है कर्म, है ना। कहानी क्या कहते हैं उस पर मत जाओ, इसका नाम पर का देखो। वो लोग समझते हैं कर्मा एक डंठल है, एक लकड़ी है, एक पौधा है, यही ना। लेकिन कर्मा मतलब कर्मा भगवान वे कहते हैं। कर्मा भगवान कौन है? हम लोग का ही कर्म, हम लोग का ही कर्म। हम अपने कर्म को जब दूषित करते हैं, हम जब अपने कर्म को दूषित करते हैं तो हम लोगों के जीवन में दुर्दशा और दुख का प्रवेश हो जाता है। और जब जीवन में दुख और दुर्दशा प्रवेश करता है तो फिर हम लोग दौड़ते हैं ज्योतिषी के पास, दौड़ेंगे ब्राह्मण लोग के पास, पुजारी लोग के पास। हम लोग बहुत सारे लोग दौड़ते हैं मौलवी के पास, बहुत सारे लोग संतों के पास दौड़ते हैं, बहुत सारे लोग मंदिरों में जाते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अब के हम लोग वैष्णो देवी की यात्रा करेंगे, बहुत सारे लोग अमरनाथ गुफा वहाँ की अमरनाथ की यात्रा करते हैं, बहुत सारे लोग तीर्थों में परिभ्रमण करते हैं, बहुत सारे लोग मंगल को हनुमान बाबा के यहाँ नारियल फोड़ते हैं, बहुत सारे लोग शनिवार को शनि देवता के सिर पे तेल उड़ेल के आते हैं, बहुत सारे लोग पीपल की पूजा करते हैं। अभी प्रचलन चला समी पौधा का, यही ना, शनिवार समी पौधा को लगाइए, आप उनकी पूजा कीजिए तो आपके जीवन से दुख दूर होगा। लेकिन ऐसा नहीं संभव है। आप कितना भी पूजा कर रहे हो, तीर्थों में जा रहे हो, गंगा में डुबकी लगा रहे हो, अथवा मंदिरों में जा रहे हो, अथवा जियारत कर रहे हो, अथवा मौलवी और जो ब्राह्मणों के पास जा रहे हो, ज्योतिषियों के पास जा रहे हो, इससे कुछ नहीं होगा। कर्म का दंड मिलता ही मिलता है, कर्म का दंड मिलता है। आज आप विजेता हो गए किसी गलत कर्म में, किसी को दबा रहे हैं, किसी को प्रताड़ित कर रहे हैं और आपको कुछ नहीं हो रहा है। ज़्यादातर तो यही देखा जाता है ना कि आपको कुछ नहीं हो रहा है। जैसे देखिए, आप लोग साइकिल चलाए होंगे, भले बहन लोग ना चलाई हो, चलाए, भाई लोग तो चलाए। ऐसा होता है कि आपको उसमें पेंडल मारना होता है, लेकिन बीच बीच में यदि पल 2 पल 10 पल के लिए आप पेंडल ना भी मारें तो गाड़ी चलेगी, साइकिल चलेगी कि वहीं का वहीं उलट जाएगी? चलेगी ना। कुछ दूर तक साइकिल बिना पेंडल मारे भी चलती है, फिर आगे चलकर पेंडल मारना पड़ता है। वैसे ही हम लोगों ने पहले कभी अच्छा कर्म किया है, उसके फलस्वरूप आज हम लोगों के जीवन में कोई कष्ट नहीं दिखता है। लेकिन हम लोग मनमाना आचरण करते हो, जैसे कि कर्मा की कहानी में भाई लोगों ने मनमाना आचरण किया,
थोड़ी सी प्रतिकूलता हुई तो इतना उबल पड़ा, अपने छोटे भाई को मारा पीटा भी, उसको धक्का दे के निकाल दिया। और 6 जो पत्नियां थी अलग अलग भाइयों की, अलग अलग, उन लोगों को भी कस के उस गुस्सा किया उन पर। उस समय सब कुछ ठीक ठाक रहा। 6 भाई विजेता की तरह उनका सीना चौड़ा हो गया कि हम तो इन लोगों को दबा दिए, जो उन लोग किया, जैसा करनी किया वैसा हमने दंड दिया। ऐसा नहीं है कि कोई गलत किया, अरे इन लोगों को लाया क्यों गया, औरत लोगों को क्यों लाया जाता है बताओ, खाना बनाने के लिए, और कपड़ा उपड़ा आयरन वायरन कर देती है, साफ सुथरा रहता है, वो ज़्यादा दिक्कत मेहनत नहीं लगता है, इसीलिए लाया जाता होगा, और क्यों लाया जाएगा। उस पर शासन करना, उसको दबाना, उसको प्रताड़ित करने का तो अधिकार है पुरुषों का, है ना। और फिर स्त्रियों का भी अधिकार है कि वो अपने पति को टॉर्चर कर सकती है। सड़क के आदमी को उतना टॉर्चर करेगी तो कोई सहेगा, कोई नौकर चाकर हो उस पर उसको प्रताड़ित करेगी तो सहेगा रे। तुम लोग बताओ, तुम लोग के घर में कौन नौकर टिक जाएगा, भाग जाएगा। लेकिन एक पति बहुत अच्छा है, इस मामले में एक पति का होना बहुत जरूरी है। हाँ, अपना गुस्सा, अपना उग्रता, अपना पागलपन, अपना संस्कार हम उस पर उड़ेल सकते हैं, वो बेचारा ची चप्पड़ भी नहीं करेगा, कुछ नहीं, है कि नहीं, बोलो ना। अरे क्या होता है, अच्छा लाज से। तो इस तरह हम लोग ना अपने कुसंस्कार को एक दूसरे पर फेंकते हैं और सोचते हैं, बहनें सोचती होगी कि हम तो घर की रानी हैं, जो कहते हैं चुपचाप सुनो, और नहीं सुना तो भुगतने के लिए तैयार रहो। और भाई लोग कहते हैं, अगर वे लोग क्रोधी स्वभाव के हुए तो वे बहनों को, अपने घर की स्त्रियों को प्रताड़ित करते हैं और सोचते हैं कि हम तो पति परमेश्वर हैं, पति परमेश्वर है, हमें गुस्सा करने का, चिल्लाने का, चीखने का अधिकार है। तो दोनों एक दूसरे पर के प्रति अपना क्रोध निकालते हैं और अपने को लाट साहब समझते हैं। क्या अच्छा है, कैसे पूरक होता है, अच्छा एक अच्छा जगह हो गया। लेकिन सच पूछा जाए तो एक दूसरे पर क्रोध नहीं किया जाता है, प्रत्युत अपने गाल पर तमाचा मारा जाता है। जो व्यक्ति क्रोध करता है, चाहे वो कोई भी हो, सच पूछा जाए तो वे अपना नुकसान करते हैं और इसका असर, इसका दंड जीवन में अनिवार्य रूप से आता है, क्योंकि कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, तुलसीदास जी ने कहा ना कि संसार में कर्म प्रधान है। आप जो कर रहे हो वो मिलेगा। अभी भी लगता है कि नहीं मिल रहा है, हम शेर कहाँ हैं, लेकिन ये मिलेगा ज़रूर। जैसे कि कर्मा की कहानी में उसके भाई लोगों को मिला। उसके बाद पुजारी जी ने उन लोगों को समझाया कि कर्मा की पूजा करो। कर्मा क्या है? अपने कर्म की पूजा करो। कर्म की पूजा क्या है? अपने कर्म को सुधारना। आपके कर्म में परिवर्तन हुआ, परिवर्तनी एकादशी नाम सार्थक हो रहा है कि नहीं? देखो, आपने अपने कर्मों में सुधार किया, आप कर्मा की पूजा करने लगे, मतलब अपने जीवन में कर्म को महत्व देने लगे
और कर्म को पूजा जैसा निर्मल बनाने लगे, पावन बनाने लगे, निस्वार्थ बनाने लगे, आप अपने कर्म को सुधारें और फिर जो पुरानी गलती किए थे उन सब का प्रायश्चित भी किए, तो फिर परिवर्तन होना शुरू हो गया। जीवन में, मन में शांति और खुशी रहने लगी। आप लोगों को नहीं लगता है कि जब आप लोग गलत काम करते हो तो आप लोगों के मन में अशांति और अजीब तरह की बेचैनी का अनुभव होता है? आपका खून गर्म हो जाता है। खून गर्म होने से स्किन प्रॉब्लम होता है, तो आपका खून गर्म होगा, आप क्रोध करते हो, आप गलत करते हो, तो आपको ज़्यादा नुकसान है कि जिस पर कर रहे हो उसका नुकसान ज़्यादा है? करने वाले का बहुत नुकसान है। एक तो वो मलिन कर्म किया, और दूसरा मलिन कर्म को जितनी बार दोहराया जाएगा वो मलिनता अंदर में अंत समय उतने ही पावरफुल की तरह अंकित होता जाएगा। हम अपना संस्कार को बिगाड़े, हम अपने स्वास्थ्य को बिगाड़े, हम अपने संस्कार को बिगाड़े ना, अपने कर्म को बिगाड़े और बिगाड़ कर सोचते हैं कि हम सुखी रहेंगे। ये संभव नहीं, ये संभव नहीं। गुरु माँ बहुत पूर्व, लगता है कि करीब 20-25 साल पहले कोई एक कहानी पढ़े थे, हो सकता है इससे भी पहले, कि एक अंग्रेज महिला थी, उसके 6 बच्चे थे और इतने बच्चे और फिर अपना ऑफिस का कार्य, तो दिन भर झाएं करते रहती थी। झाएं मतलब क्या होता है? झल्लाना, क्रोध करना, कभी इस बच्चे को पीटना पड़ा। इतने बच्चे, 1-2 बच्चे होते हैं और वे खेल रहे हों रेजा रेजी करके, तो उन लोगों को कंट्रोल करना आसान है कि सरल है? सरल नहीं। 2 बच्चों का उत्पात सहना आसान नहीं है, तो जहाँ 6 बच्चे हों उनका शरारत कैसा होगा? माँ को गुस्सा होना स्वाभाविक है, तो माँ दिन भर चिल्लाती चिढ़ती रहती थी। कभी कोई बच्चा अजीब हरकत कर दिया, कभी कोई बच्चा किसी बच्चे को खाने दी, और जब तक वो रसोई गई वो भोजन को उलट चुका है, जमीन पे फैला दिया है। एक कोई बच्चा, दूसरा ही झाड़ू है उसका सींग तोड़ रहा है, कोई बच्चा दीवार में चीस रहा है। क्या करेगी माँ? एक माँ इतने 6 उपद्रवी लोग। तो धीरे धीरे करके उनको स्किन का प्रॉब्लम होने लगा और बहुत तरह का शरीर में रोग होने लगा। डॉक्टर का इलाज करा करा के वो थक गई, लेकिन उसका स्वास्थ्य नहीं सुधर रहा था। तब एक अनुभवी डॉक्टर ने कहा कि आपके शरीर में जितना कुछ हो रहा है इसके पीछे आपका क्रोध है। आप अपने क्रोध पर कंट्रोल कीजिए, तब आपके शरीर को दवा फायदा करेगा, अच्छा करेगा। वरना यदि आपका क्रोध बना रहा तो आपके भीतर के जितने हार्मोनल ग्रंथियां हैं वो जहर उगलती रहेगी और आप इसी तरह स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि वो 6-7 साल से शारीरिक कष्ट से पीड़ित थी और परेशान थी। सोची कि ऐसे में तो मर ही जाएंगे, ऐसे में तो मर ही जाएंगे, तो क्या करें? तो वो संकल्प ली कि हमें क्रोध नहीं करना है। तो बच्चे लोग जब आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, कोई उसका बाल नोच रहा है, कोई उसका बाल नोच रहा है, ऐसा आप लोग नहीं देखे हो क्या? आप लोग यदि 4-5 भाई बहन नहीं होगे तो आपको पता नहीं होगा, पर गुरु माँ को पता है, क्योंकि जहाँ रहा गया वहाँ बहुत बच्चे थे और उपद्रव होते रहता था। तो जब बच्चे लोग नालायकी करते तो
वो जो महिला थी वो रोने लगती और बच्चों के सामने हाथ जोड़ देती कि बच्चे ऐसे मत करो, ऐसे करोगे तो हमें गुस्सा आएगा और गुस्सा आएगा तो हमारा शरीर, हम जल्दी मर जाएंगे। बताओ, तुम लोग चाहते हो कि हम मर जाएं? बच्चे कहते नहीं, तो हाथ जोड़ के कहते कि तुम लोग हमें सहयोग करो, आप मत सोचना ऐसे, क्योंकि आप केवल अपने बच्चे पर क्रोध नहीं करते हो, कहीं भी क्रोध उड़ाते रहते हो, तो आप किसके सामने हाथ जोड़ोगे? जो भी हो, धीरे धीरे महिला अपना क्रोध कम करते गई, एकदम त्याग त्याग त्याग, हमें क्रोध नहीं करना है तो नहीं करना है। जब गुस्सा, बच्चे लोग लड़ते झगड़ते उत्पात मचाते तो वो अपने कमरे में चली जाती, अंदर से बंद हो जाती और रोती कि प्रभु हमें क्रोध से बचा लीजिए, हमें गुस्सा से बचा लीजिए। 4 साल 5 साल 6 साल मेहनत करते 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 फिर उनका गुस्सा थोड़ा कंट्रोल में आया, तो जो उनको शारीरिक प्रॉब्लम हो रहे थे, स्किन इत्यादि का प्रॉब्लम, वो ठीक होने लगा। अब जैसे ये, अब एक उदाहरण देखिए, तो कथा गुरु माँ ने कभी पढ़ा है सो आप लोगों से बांटा। अब एक स्पष्ट गुरु माँ देखते हैं, नितेश देवता जी हैं, नीति के ईश्वर हैं, समझ रहे हैं आप लोग, कोई मामूली बात नहीं है, नीति के ईश्वर हैं। तो यदि जहाँ जिस कमरे में वो ज़्यादा आते जाते हो, वहाँ देखिए तो ज्वर निरोध का कोई सुदर्शन चूर्ण, तो कभी ज्वरनाशक बटी, तो कभी कुछ तो कभी कुछ, चारों ओर फैला रहता है। अजीब तरह से बुखार आता है, 3 दिन 4 दिन हुआ फिर बुखार, क्या हो रहा है? थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, बुखार लग रहा है। ये शरीर को हो क्या गया जो इतना जल्दी जल्दी गर्म हो जाता है? आपका तवा यदि जल्दी जल्दी गर्म होता हो तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका आँच तेज है ना? आप आँच को कम करो। तो ये उस क्रोध का परिणाम है। क्रोध, लोग कहते हैं कि हमें बहुत कब्ज रहता है। क्यों कब्ज रहता है भाई? बहुत सारे लोग क्यों कब्ज रह रहा है? क्योंकि आपके शरीर में पित्त ज़्यादा बन रहा है, और क्या है कि आपके भीतर गर्मी ज़्यादा है। ये गर्मी क्या है? चाहे उसको क्रोध कहो या क्षोभ कहो या चिढ़ कहो और तदनुरूप आचरण कहो, उसके द्वारा आपके शरीर में गर्मी ज़्यादा बढ़ती है और उसके कारण आपके शरीर का मल सूख जाता है, और आप कहते हो कि हमें हमेशा कब्ज रहता है। देखिए, ये कर्म का परिणाम है, ये पता नहीं चलता है लोगों को। सही बात या गलत बात? आप लोगों ने कभी नहीं सोचा कि इसके कारण हो सकता है। हमेशा भले ही आप मुंह से मत गुस्सा करो, लेकिन अंदर जल 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 करते रहोगे, करते रहे तो यही स्थिति होगी। एक और आप जादू की देखिए, आपको यदि ज़्यादा गुस्सा आएगा, आप क्रोधी हैं, आप जल्दी जल्दी गुस्सा में चले जाते हैं, अथवा आपको जल्दी क्षोभ होता है, तो आप जहाँ बैठेंगे वहीं नींद लगेगी। यदि आपके भीतर क्षोभ ज़्यादा हो तो आप चुपचाप 2 मिनट के लिए बैठो, तो फिर आँख बंद और आप सो जाएंगे। लोग कहते हैं ऐसा क्यों होता है? कौन सा रोग है? लोग सोचते हैं कि शायद लो ब्लड प्रेशर के कारण हम सो जा रहे हैं, चाहे और कुछ तरीके से सो जा रहे हैं। सोना मतलब बता रहा है कि आपके भीतर गर्मी ज़्यादा उत्पन्न हो रही है। किस कारण? अपना क्षोभ है, अपना विचार है, अपना सोच है। तो आप चाहे 1000 दवा खा लो, लेकिन यदि आप अपने को नहीं सुधारते हैं तो ये सब दूर होने वाला नहीं।
फिर ऐसी स्थिति हो जाएगी कि थोड़ी थोड़ी बात में क्षोभ आना शुरू हुआ, और जितना आपका क्षोभ बढ़ते जाएगा उतना ही आपका शरीर रोग का अड्डा बनते जाएगा। सॉरी इंदू जी, और लोग का भी, बहन लोग भी सुन लो। हम लोग क्षोभ और क्रोध एक अपने सबसे बड़ा अपना शत्रु है, अपना शत्रु। हम अपने साथ शत्रुता कर रहे हैं, ये आत्महत्या है। हम लोग आत्महत्यारे हैं। दूसरे की आत्मा का क्या हनन करते हैं उसका जाने दीजिए, पर हम अपनी आत्मा की हत्या कर रहे हैं, अपने संस्कारों की हत्या कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य की हत्या कर रहे हैं। तो इसके द्वारा हम लोग के जीवन में अलग अलग तरीके की विकृति आती है कि नहीं, देख लीजिए। फिर ऐसा हो गया कि थोड़ा सा भी प्रतिकूल हुआ कि हम क्षोभ से क्षोभित हो गए। जैसे बहुत पुराना तवा हो जाता है और उससे आप लोग नित्य प्रतिदिन उसका उपयोग करते हैं तो तवा जलता है, और तवा जलता है तो आप लोग क्या करते हो, उसको रगड़ रगड़ कर मैंजते हो। गुरु माँ तो घर में देखें आप, पता नहीं आजकल होता है कि नहीं, तवा के लिए ईटा का टुकड़ा में रखती थी दाई लोग, खर खर बालू उसमें छिड़के और खर 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 करके तवा को साफ करती थी, और जितना इस कारण तवा घिसता ही जाता था और वो पतला हो जाता था, और पतला होता था तो चूल्हा में चढ़ा तो पहले इतना आँच देने पर तवा खौलने लग जाता था, अब इतना आँच में भी खौलने लग जाता है। ऐसा आप लोग देखे हो या नहीं? अब इतना आँच में भी वो तवा इतना गर्म हो जाता है कि ना रोटी सेकना संभव है ना पराठा सेकना संभव है। वहाँ तो आप अपना तवा बदल देते हैं, पर आप अपने इस आकार को कैसे बदलोगे? समझ रहे? इतना पहले इतना कोई बात होती थी प्रतिकूल तब क्षोभ होता था, लेकिन क्षोभ करते करते उसको रगड़ रगड़ के मैंजने के क्रम में हम लोगों का मन इतना कमज़ोर हो गया, इतना कमज़ोर हो गया कि अब इतनी बात में क्षोभ होता है, और इतनी बात में क्षोभ होता है। आप क्षोभ कर रहे हो तो आपको लगता है कि हम तो मार खाए कि नहीं, हम ये सब हमें पसंद नहीं है, इसलिए क्रोध आ जाता है। अब इतनी छोटी छोटी बात में गुस्सा आएगा तो आप फिर से अपना डबल आत्महत्यारे बन गए। फिर से अलग अलग तरीके का रोग, अलग अलग तरीके का शारीरिक परेशानी। कोई ज्योतिष इस बात को बोलेगा नहीं, वो तो धन्यवाद है उन 6 भाइयों की कहानी में एक पुजारी जी आ गए जो इस बात को बताए और कहे कि कर्मा की पूजा करो। कर्मा की पूजा मतलब अपने कर्म सुधारो, आप अपने कर्म में परिवर्तन लाओ, अपने सोच में परिवर्तन लाओ, अपने मन में परिवर्तन लाओ। और जब आप अपने कर्म में, मन में, वचन में परिवर्तन लाएंगे तो परिवर्तनी एकादशी घटित होगी। क्या परिवर्तनी एकादशी घटित होगी? कि आपको जो अजीब अजीब तरह का प्रॉब्लम है कि नहीं, ये बुखार ही बुखार लगते रहता है, 8 दिन हुआ फिर बुखार, कभी पेट की समस्या से हाय कर रहे, कभी बुखार की समस्या से हाय कर रहे, और कभी स्किन प्रॉब्लम से हाय कर रहे हैं। आप सिद्धांत जी, आपका नाम तो सिद्धांत है और एक नाम वीरेंद्र है, वीरों के इंद्र, वीरों के राजा, और एक सिद्धांत संपन्न। हम विश्लेषण करिए कि कितना अधिक क्षोभ आता है। कथा जो कह रही है उसमें तथ्य है। ये कृष्णा जी को देख लीजिए,
है तो दुबले पतले, लेकिन तपते रहते हैं। क्यों? आदत हो गई। अशांत रहते हैं, व्याकुल रहते हैं, अजीब अजीब तरह से गुस्सा आता है। तो हम लोगों को अपने जीवन में परिवर्तनीय एकादशी को घटित करना होगा, है ना किशोर जी? है ना? तो फिर आएगा हम लोग के जीवन में, बैठ जाइए, फिर हम लोग के जीवन में परिवर्तन घटित होगा। यही है भगवान का करवट बदलना, और यही है कर्मा पूजा। फिर हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, और जैसे कर्मा का पूजन करने पर फिर से अमीरी आ गई, दुख दूर हो गया। जब हम अपना स्वभाव को सुधारेंगे तो निश्चय ही हम लोगों के शरीर में इसके संबंधित जो जो रोग है उसमें कमी आएगी, कमी आएगी। देखिए, क्षोभ के द्वारा अपने भीतर एक तरह से सोचो कि आग सुलगा देना है। आप लोग आजकल नहीं ऐसा होता है, आजकल तो रूम हीटर लगाया जाता है, पर गुरु माँ ने देखा कि पहले कमरे में बोरसी सुलगा के रखा जाता था। अब होता है कि नहीं, सो नहीं पता। तो उस बोरसी का धास से कमरा गर्म रहता था, है ना? तो वैसे ही हम लोग अपने भीतर बोरसी सुलगाना बंद करें, तब फिर देखिएगा कि हम लोगों के शरीर में भी सुधार होगा, स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, और मन थोड़ा शांत रहेगा। अभी थोड़ी थोड़ी बातों में मन अशांत और उद्विग्न होता है, तो ये अशांति और उद्विग्नता दूसरे को जलाती है कि अपने को? अपने को जलाती है। तो क्या हम लोग परिवर्तनीय एकादशी करने के लिए तैयार हैं? कोशिश तो करना पड़ेगा भाई, तब जीवन में अनुकूलता आएगी। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, थोड़ी देर के लिए कीर्तन कर लेते हैं।